जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसा कि एएलपी एग्ज़ाम के लिए ये अंतिम प्रहार बैच आपका जो है स्टार्ट हो रहा है और लगातार जो है आपको विज्ञान जो है आपके साइंस नोट्स को कवर कर रहा है, जिसमें सभी आपके वीवीआई नोट्स जो है इसमें क्वेश्चन सबका आपका रहने वाला है। और खास करके उन अभ्यर्थियों के, उन छात्रों के लिए जो आपको महत्वपूर्ण होगा, जिनका एग्जाम 25 को, 26, 27, 28 या 29 नवंबर को होने वाला है। विशेष तौर पर आप लोगों के लिए ये सिलेक्टेड जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये आपका जो अंतिम प्रहार चल रहा है और सभी क्वेश्चन आपके जो है ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है प्रीवियस ईयर भी जो है क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपके लिए जो है टोटल प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, वहां आपका जो है प्लेलिस्ट जो है तैयार है। प्लेलिस्ट से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे और आप जो है सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए कल जो है आपका जो है 102 तक जो है कवर करा दिए हैं और इसमें आप लोग जो है ये 103 से आप लोग हम लोग जो है देखेंगे। देखिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः डैश और डैश दिशाओं को निरूपित करती है, ठीक है। तो ये आपका जो क्या कह रहा है कि जो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ के नियम का जो आपका दर्शाता है, इसमें जो आपका कह रहा है कि बाएं हाथ की अंगुली में जो है मध्यमा और तर्जनी अंगुली जो है ये किसको दर्शाता है? ये मध्यमा उंगली जो है ये आपके धारा को दर्शाता है, ठीक है। मध्यमा उंगली जो है क्या है, ये आपके धारा को दर्शाता है और ये आपके जो है ये तर्जनी उंगली जो है ये आपके जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 104 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है, ठीक है। तो क्षण चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय रेखाओं की दिशा जो है कैसी होती है? ये आपका जो है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। सी नंबर निश्चित तौर पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 105 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ जो है डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये आपका जो है चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो डी नंबर निश्चित तौर पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो जितने भी पीडीएफ आपको कराए हैं, यदि निश्चित तौर पे जो अभी कम समय बचा है और सरसरी निगाह से यदि एक टोटल पीडीएफ को आप जो है देख लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम में साइंस का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसका कंप्लीट जो है आपको टोटल क्लास जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ ये जितने भी पीडीएफ है, सारे पीडीएफ को, रिवीजन पीडीएफ को आपके जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जो है जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 106 का देखेंगे। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, तब चालक को अधिकतम बल अनुभव होगा। तो ठीक इसका कोण जो है कितना डिग्री होगा? तो इसका कोण देखेंगे ये आपका 90 डिग्री होगा। तब चालक को जो है अधिकतम बल का अनुभव होगा, ठीक है। क्या है? जब चालक को अधिकतम बल जो है ये लगने का आभास होगा, ठीक है। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 107 का देखेंगे कि डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में वृद्धि होती है, ठीक है। तो किसके वृद्धि के कारण होता है? ये आपका जो है धारा के वृद्धि के कारण जो है ये धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है धारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 108 का देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो उसे किस विधि का उपयोग किया जा सकता है ये आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 3 कथन आपका दिया गया है। पहला कह रहा है कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है?
दूसरा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, तीसरा कह रहा है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में जो है वृद्धि करना। ठीक है, यहाँ आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से आपको जो है कूट में से आपको जो है यहाँ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ये आपका जो है ये सही है। इसके बाद देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, ये दोनों कथन आपका जो है यहाँ सही है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 109 का देखेंगे कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। ठीक है, तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र ये कितना होता है, क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका देखेंगे तो एक समान और अशून्य होता है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 110 का देखेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति इंगित होता है, इनमें से किसका उपस्थिति इंगित होता है, तो ये आपका जो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का जो है ये स्थिति उत्पन्न होता है, तो ये आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 111 का देखेंगे किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत कथन है, तो ये आपका जो है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ये कथन आपको जो है यहाँ गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 112 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित करता है, तो बंद चालक जो है कुंडली में विभवांतर प्रेरित करता है, तो कौन करता है, तो ये आपका जो है या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाने पर या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाए जाने पर जो है ये आपका जो है कुंडली विभवांतर प्रेरित करता है, तो सी नंबर आपका निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 113 का देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के डैश होगी। ठीक है, एक दूसरे के क्या होगी, तो एक दूसरे के जो है ये विपरीत होगी। ठीक है, क्या होगी, एक दूसरे के ये विपरीत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 114 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है ये क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि स्थिर जो है धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 115 का देखेंगे कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है, निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, कौन सा कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका जो है विद्युत मोटर कार्य करता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 116 का देखेंगे कि विद्युत मोटर में डैश रूप में जो है रूपांतरण होता है। ठीक है, विद्युत मोटर में जो है ये क्या होता है, तो विद्युत मोटर में आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये एक मोटर रहता है, इसमें एक जो आपका पुल्ली लगा हुआ होता है इसमें आपका जो है एक राउंड सा जो है आपका जो है ये पुल्ली लगा होता है, और इसमें ये इसका जो है इसमें आपका यहाँ देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है अंदर में हो गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड में जब यहाँ से आपका जो है तार द्वारा जब इसमें विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, ये विद्युत दिया जाता है, तो यहाँ से क्या लेता है ये इनपुट में ये विद्युत ऊर्जा लेगा, और विद्युत ऊर्जा जो है मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस पुल्ली को रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद क्या होता है ये आपके जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और इससे जो है अनेक संयंत्र जो है ये यंत्र जो है चलाए जाते हैं, ये बेल्ट की सहायता से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 117 का देखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर, ठीक है,
तो ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है, ठीक है, डैश को परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये किसको किस में परिवर्तित करता है, तो ये आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, तो जनरेटर में क्या होता है कि जो है इसको जनरेटर को जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से जो है क्या करता है, उसमें फिर विपरीत हो जाता है। ठीक है, ये आपका मोटर लगा रहेगा। ठीक है, ये आपका मोटर लगा रहेगा, ये डायनेमो हो गया, मोटर हो गया, और यहाँ से यह पुल्ली के सहायता से यह इधर आपका जो है जनरेटर लगा रहेगा। और जब इसको जब चालू किया जाता है तो इसके बेल्ट से ये आपका पुलिंग होता है, और इससे जब यांत्रिक ऊर्जा जाएगा तो इससे ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या उपयोग है, तो यांत्रिक से आपका जो है विद्युत बदलता है। और विद्युत मोटर का क्या है, तो विद्युत मोटर यांत्रिक से विद्युत में सॉरी विद्युत से यांत्रिक में जो है ये परिवर्तित होता है। ठीक है, विद्युत मोटर में विद्युत से यांत्रिक में, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में यांत्रिक से विद्युत में। ठीक है, ये आपका जो है होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 119 का देखेंगे। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे विद्युत पंखा, विद्युत पंखा में विद्युत मोटर आपका जो है होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें प्रयुक्त नहीं होता, विद्युत पंखा में जो है आपका ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, किस में नहीं होता है, विद्युत पंखा में जो आपका विद्युत मोटर जो है उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मिक्सी में, विद्युत मिक्सर में होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में आपका होता है, कंप्यूटर में आपका जो है ये दिया गया है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका विद्युत पंखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 120 का देखेंगे। दिया गया है कि द्विक परिवर्तक जो है का उपयोग डैश कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है किसको जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका जो है ये डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों को जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 का देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किस दिशा को इंगित करता है। ठीक है, तो तर्जनी आप देखेंगे तो तर्जनी आपका जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 122 का देखेंगे कि एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव डैश होगी, इसमें जो है कितनी क्या होगी, इसमें जो धारा की दिशा के लंबवत होगी, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 123 का देखेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार में अंगूठा तर्जनी और मध्यमा क्रमशः निरूपित करता है। ठीक है, तो बाएं हाथ के दिशा में आप देखेंगे तो अंगूठा जो है ये किसको निरूपित करता है, तो अंगूठा जो है आपके लगने वाले बल को जो है निरूपित करता है। इसके बाद देखेंगे कि तर्जनी है आपके चुंबकीय क्षेत्र को जो है निरूपित करता है, और आपका जो है मध्यमा आपका जो है ये धारा की दिशा को जो है ये निरूपित करता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इसे होगा आपका जो है ये इनका जो है अंगूठा हो गया। ठीक है, ये इनका अंगूठा हो गया। इसके बाद देखेंगे ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये देखेंगे तो ये आपका जो है यहाँ देखेंगे ये आपका जो है अंगूठा है, ये आपका अंगूठा क्या दर्शाता है ऊपर में, तो ये आपका जो है अंगूठा लगने वाले बल को दर्शाता है। ठीक है, ये बल को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, और ये आपका जो है तर्जनी हो गया, ये धारा की दिशा को दर्शाता है कि धारा की दिशा कौन दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो है ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 124 का देखेंगे। 124 में देखिए पूछा जा रहा है कि वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, वाटर पंप जो होता है वाटर पंप में कौन सा ऊर्जा को उसमें रूपांतरित हो जाता है, तो ये आपका जो है विद्युत ऊर्जा जो है ये वाटर पंप में विद्युत ऊर्जा ये आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे।
125 का देखेंगे कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि जो है ये क्या होगी। तो परिधि इसका जो है ये परिधि में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होगा, परिधि में वृद्धि होती है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 126 का देखेंगे कि यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो इस पर जो है ये क्या होगा। तो यदि एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाएंगे तो ये आपका जो है प्रेरित विभवांतर जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा विभवांतर आपका जो है ये बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 127 का देखेंगे कि किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। तो प्रेरित धारा का मान जो है अधिकतम किस स्थिति में होता है। ये कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर जो है ये होता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 128 का देखेंगे कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, एसी जनरेटर आपके किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 129 का देखेंगे यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान होती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं जो है ये क्या होगा। तो इसमें जो है आपका दिशा क्या होगा। तो दिशा आपका जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 130 का देखेंगे एक सीधे धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो किसका निर्धारित की जा सकती है। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जो है इसको जो आपका जो है ये निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ये दाएं हाथ के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जो है इसको ये निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 131 का देखेंगे कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, डीसी मोटर का क्या कार्य है। तो डीसी मोटर का आपका जो है विभक्त वलय। ठीक है, विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उल्टाना है। इसके बाद जो आपका जो है क्या है इसका कि प्रत्येक आधे आघूर्ण के बाद धारा का उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहना है। ठीक है, तो ए नंबर और 3 नंबर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 132 का देखेंगे कि घरों और उद्योगों में उपयुक्त करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है विद्युत जनित उपयोग का जो है इसका किया जाता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 133 का देखेंगे कि विद्युत मोटर में डैश द्विपरिवर्तक जो है और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है विद्युत मोटर और द्विपरिवर्तक के रूप बीच में कौन करता है। तो ये आपका जो है ये आपका कार्बन ब्रश करता है। ठीक है, क्या करता है। तो कार्बन ब्रश जो है आपका इसका जो है कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 134 देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दाएं हाथ का उपयोग जो है किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो प्रेरित धारा की दिशा को जो है ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो है ये कौन से सिद्धांत के किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत मोटर देखेंगे तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ये कार्य करता है। ठीक है, किसके नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ये कार्य करता है और जो है यह क्या करता है यह विद्युत ऊर्जा को जो है ये क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़े। 136 का देखेंगे कि किसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा डैश के द्वारा उत्क्रमित हो जाती है। तो ये किसके द्वारा उत्क्रमित हो जाती है ये आपका जो है विभक्त वलय के कारण से जो है ये आपका जो है ये उत्क्रमित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़े। 137 का देखेंगे कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त
होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? तो ये आपका जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 138 का देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उनमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए उनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। बी नंबर आपका निश्चित तौर पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ठीक है, डायनेमो में जो विद्युत धारा जो है उपयोग किया थी वो उत्पन्न किया जाता है। ये कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ये आपका जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो है ये उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 140 का देखेंगे। इनमें से कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? तो ये आप देखेंगे कौन सा ऐसा घरेलू उपकरण है, तो विद्युत इस्त्री में जो है विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। यानी कि जो आपका आयरन है, ठीक है, आपका जो आयरन होता है, आयरन में आपका जो है इसमें जो देखेंगे तो ये आपका जो है मोटर उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। ये आपका 141 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? ठीक है, दाएं हाथ में अंगूठा जो है ये किसको इंगित करेगा? ये आपके जो है चुंबकीय फ्लक्स को जो है ये इंगित करेगा। ठीक है, किसको करेगा? चुंबकीय फ्लक्स को करेगा। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 142 का देखेंगे कि एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है? तो ये आपका जो है ये आपका जो है क्षण चुंबक के जो है ये समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 143 का देखेंगे। धारावाही वृत्तिकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी होती है? ये आपका जो है ये संकेंद्रित वृत्त होती है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि फ्लाइंग के दाएं हाथ का नियम किसी डैश के गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है? तो ये आपके जो है किस धारा को बताता है? ये आज आपका चुंबकीय क्षेत्र को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखिए कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? इनमें से देखेंगे तो ये आपका जो है इनका परिणाम समान होता है और दिशा विपरीत होती है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 146 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा नियम का या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? ये आपका जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो है ये बाएं अंगूठे के नियम के जो है ये करता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 147 के देखेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो दाएं हाथ के नियम से देखेंगे ये जो है प्रेरित धारा की दिशा को जो है ये ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 148 का देखेंगे। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ये ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 149 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ये सही है? तो इनमें से आपका जो है ये आप देखेंगे ये आपका जो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद देखेंगे कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। दोनों कथन आपका जो है ये सही है। ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और आपके लिए जो है प्लेलिस्ट जो है बनाया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जो है जाकर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।